हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे चैप्टर 15 को। चैप्टर 15 की बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखेंगे वस्तु विज्ञान, परिचय एवं महत्व, इससे बनने वाले क्वेश्चनों को। जल्दी ही हम आपको वो यानी स्मार्ट स्टडी किस तरह से आपको करनी है ये बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अगर बात की जाएगी, वस्त्र का लपेटा जाना डॉट डॉट का साथ अधिक मजेदार होता है, तो ये सीधा स्वभाव ही इसका मजेदार होता है। ठीक है, तभी आप इसको लपेट सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न सघनता वाले कपड़े का भार कम होता है। भाई निम्न सघनता है तो कपड़े का भार कम हो जाएगा। इसको इस तरह से समझिए, निम्न सघनता मतलब इस रेशों का, ताने बाने का दूरी कम होना। ठीक है, अब कहे मैं निम्न की जगह उच्च सघनता, तो यहाँ पे ही जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए उच्च सघनता, तो उच्च सघनता वाले कपड़े का भार कैसा हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा, यानी उसका भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिक होता है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हैवलेट यहाँ पे अगर बात की जाए तो वेट कैसा होता है, तो यहाँ पे इसमें वजन नहीं होता। कपड़ों का सघनता यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है। भार किस पर, तो डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिस रेशे का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतनी ही अधिक भारी होंगे। वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में सृजित हुआ था। 1985 में क्या हुआ था, वस्त्र मंत्रालय सृजित हुआ था। चलिए कल हम क्लास में बताएंगे आपको कि किस एरियाज से क्वेश्चन अधिक बनते हैं और कौन सा एरियाज अगर आपने अब तक नहीं देखा या कौन सी यूनिट आपने अब तक नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। यानी हम शरीर को ढकते हैं किससे, तो आप सबको पता है वस्त्रों से। तो यह कौन सा शब्द है जिससे हम उपयोग में लाते हैं, तो वो है वस्त्र। यहाँ पे सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो चलिए मिलाते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड को। अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि दो पार्टों में बटा हुआ है ये, तो हमें इसको पॉसिबल यहाँ पे ही देख पाएंगे। तो अगर कहा जाए तो यहाँ पे पॉलिस्टर का अगर बात कीजिए तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है, यहाँ पे पॉलिस्टर की बात करते हैं तो एथिलीन, ग्यालकोल और यहाँ पे टेरिफेथिलिक एसिड हो जाता है। नायलॉन 6 की बात की जाए तो कैप्रोलैक्टम हो जाता है। अगर बात की जाए ओलिफेंट्स की तो ये क्या हो जाता है, तो एलिगेंस हो जाता है। अगर बात की जाए स्पेंडेक्स की तो ये क्या हो जाता है, पॉलीयूरेथेन हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, मैचिंग है। मैचिंग द इस तरह के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में बनते हैं और बनते रहेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तैयारी 4 वाले कैंडिडेट भी तैयार रहें क्योंकि एस्टेट आ रहा है दोबारा। एस्टेट दोबारा आते ही तैयारी 4 का यानी जून में आपको तैयारी 4 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मे भी जुलाई से अगस्त तक ज्वाइनिंग में भी आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए तैयारी 4 में भी होम साइंस के जो भी क्वेश्चन आए उन्हें भी हम देख लेंगे टीजीटी से पहले, जिससे कि ऐसा ना हो कि वहाँ का पेपर उठा के यूपी में रख दिया जाए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पे बिलियर्ड परिधान की तो ये किस काम आता है, बिलियर्ड जो परिधान है वो मेजपोश बनाने के काम आता है। बल्लफ या बोरा, तो ये बोरे से हम क्या करते हैं, थैले का निर्माण करते हैं। चाइना सिल्क अगर बात की जाती है तो ये क्या होता है, चाइना सिल्क से अंडरगारमेंट यानी अधोवस्त्र बनते हैं। और हक कपड़ा कैसा होता है, जिससे आपकी टॉवल बनती है। तो इस तरह से इन्हें हम मैचिंग में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपडेट फाइनल हो चुकी है आज से यानी 12 तारीख है। आज ही के दिन हमारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब बंद हो जाते हैं, केवल और केवल रिलैक्स रह जाता है एक दिन पहले। तो आपको क्या है, मान लीजिए आज से आपके पास केवल और केवल कितने दिन बचे हैं, तो आपके पास 30 दिन है। इन 30 से 32 दिनों में क्या करना है, आपको अपनी जी जान लगा देनी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से मैचिंग में है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अधिक से अधिक चैप्टर करा पाऊँ, यानी मेरे चैप्टर आपको क्या है इन 15 दिनों में मिल जाए, जिससे कि आपका रिवीजन औरों से बेटर हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट कराने, कई प्रैक्टिस सेट हैं, 3-4 प्रैक्टिस सेट हैं, वो पूरे कराने। इधर आपको तैयारी 4 पूरा कराना है। तैयारी 4 का
मतलब तैयारी 1 2 3 तैयारी में जितने भी आ चुके हैं अब तक बीपीएससी के, तो यहाँ पे इस तरह से मतलब काफ़ी कंटेंट है जो आपको कवर कराना है मुझे। देखते हैं कितना मतलब पॉसिबल होता है, कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी मतलब लाइक या कहें कि आप क्या जो कमेंट बॉक्स में आप डालते हैं उससे अंदर मोटिवेशन आता है तथा आपके लिए और अधिक मेहनत करने का मन करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे देखिए रेयॉन की, तो ये रेयॉन क्या है तो आप बताएंगे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, रेयॉन क्या है तो ये क्या है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अगर इसके बाद बात की जाए पॉलिस्टर की, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पॉलिस्टर क्या है तो याद रखिएगा यहाँ पे टेरिफथैलिक तेजाब है। ठीक है, इसके बाद कार्बन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, पीवीसी। कार्बन क्या है तो पीवीसी। और इसके बाद नायलॉन की बात करते हैं तो नायलॉन क्या हो जाएगा, कैप्रोलैक्टम हो जाएगा। नायलॉन क्या हो जाएगा तो यहाँ पे याद रखेंगे नायलॉन क्या हो जाएगा तो नायलॉन कैप्रोलैक्टम हो जाएगा। इसके बाद ऊन की बात करते हैं तो ऊन क्या हो जाएगी, तो ऊन हो जाएगी यहाँ पे एक्रिलोनाइट्रियल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैचिंग को देख लिया, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। रेयॉन क्या है तो कॉपर सल्फेट है। पॉलिस्टर क्या है तो यहाँ पे टेरिफथैलिक तेजाब है। कार्बन क्या है, पीवीसी है। नायलॉन क्या है तो कैप्रोलैक्टम है। और उनकी बात करें तो एक्रिलोनाइट्राइल है। यहाँ पे ASTM का सही पूर्ण रूप दीजिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग, यहाँ पे याद रखिएगा, मटेरियल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसके विकास की बात की जाए तो 1898 में चार्ल्स यहाँ पे बेंजामिन डेडले द्वारा किया गया था। कपड़े पे नैनोवायर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई गई है। तो यहाँ पे नैनोवायर परत की बात की जाएगी और ये किसके लिए लाभदायक पाई गई है, तो एक होता है शरीर के यहाँ पे शरीर से ताप को यहाँ पे थमाना। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा देखते हैं तो वो क्या है, बिजली बचाती है ये। और इसके बाद क्या होता है, ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट, तो ये पृथक्करण में उन्नत करती है या उन्नति करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। तो अगर आपने अब तक व्हाट्सएप चैनल को मतलब ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। कपड़े में नैनो वायर परत यानी नैनो वायर कटिंग शरीर से ताप को थमाना, बिजली बचाती है और पृथक्करण में उन्नत करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग में आवश्यकता। तो ड्राफ्टिंग में आवश्यकता किसकी होती है, तो यहाँ पे विस्तार की होती है। ठीक है, विस्तार करना होता है। मुलायमबाद खुरदरापन, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मुलायम और खुरदरापन, तो ये हो जाएगा बनावट में। और यात्रा में पहनने वाले कपड़े, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये नायलॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे कोयर मिलता है, तो ये कोयर नारियल से मिलता है। तो इस तरह से ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल इंसुलेशन, और इन्हें हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप विजुअल हो रहा होगा। यहाँ पे सक्रिय वियर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्मल। यहाँ पे थर्मल क्या होता है, इंसुलेशन होता है। फिर पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव होता है। यहाँ पे इंसुलेशन लेने के बाद फिर खिंचाव होता है, फिर नमी स्थानांतरण होता है। जो यहाँ पे क्या हो जाता है फिर यहाँ पे, तो नमी की जगह आप बताएंगे
यहाँ पे पहले खिंचाव के बाद फिर क्या आ जाएगा, नमी स्थानांतरण हो जाता है और फिर पानी का यहाँ पे याद रखेंगे प्रतिरोध होता है, पानी का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो क्या बनेगी याद रखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 और फिर 3 और 4, ठीक है। तो इस तरह से कूट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, तो डी बनेगा। तो आज की सेशन में हमने किसको देखा है, तो आज के सेशन में हमने वस्तु विज्ञान एवं परिचय को देखा है। इससे ना के बराबर क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम PYQ पढ़ रहे हैं। भाई जिसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा बने होंगे उसका PYQ उतना ही लंबा होगा। आपके लिए एक खलास क्लास करके भी एक ला रहे हैं, योजना बना ली है। उसमें क्या है कि आपका क्विक रिवीजन शामिल है, या फिर कहें कि एग्जाम बूस्टर उसमें शामिल है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।